So do you know why copper and aluminum is used? Because they conduct electricity much better than other metals, right? लेकिन कॉपर ज्यादातर हम लोग एल्यूमिनियम के अगेंस्ट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि तुम देखना, एल्यूमिनियम वायर ना क्या होता है, बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। लेकिन कॉपर वायर क्या होता है ना, इजीली ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। और क्या होता है, अम, जब भी एक देखो, हाँ, एक याद चीज याद रखना, एक वायर से जब करंट पास करता है तो वो गर्म होता है, ठीक है। हम लोग का जो एल्यूमिनियम है वो कम गर्म होता है, सॉरी, ज्यादा गर्म होता है। और कॉपर जो है वो कम गर्म होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ज्यादातर एल्यूमिनियम यूज करते हैं। हम्म, गरम मतलब वो एक्सपांड, एक चीज जब गरम होता है तो वो एक्सपांड करता है। तो मतलब एल्यूमिनियम वायर क्या होता है, वो एक्सपांड करता है, ओके, कॉपर वायर्स के मुकाबले। सो कॉपर वायर इज मच मोर प्रिफरेबल इन हाउसेस, ठीक है। अभी ये बताओ मुझे, प्लास्टिक और वुड और रबर ये सब चीज क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता? हेलो, कोई आइडिया है? हेलो। सर क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगा प्लास्टिक और वुड से। अच्छा, तो तुम लोगों को अगर याद है, अ- अभी कितने स्टूडेंट्स हो गया? 3 स्टूडेंट्स हो गया। अभी तो वो था 6 स्टूडेंट्स। एनीवेज, जो इलेक्ट्रॉन पास होता है, देखो मैंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उस दिन डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, जो कॉपर एल्यूमिनियम जैसे मेटल में होता है, वो क्या होता है, इजीली मूव कर सकता है, इजीली मतलब जंप कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो वुड या रबर या तुम्हारा जो भी चीज ऐसा प्लास्टिक, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इजीली जंप नहीं कर सकता, दे आर वेरी टाइटली बाउंड, ठीक है। जो सेल का न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उससे वो टाइटली बाउंड होता है। ये बात में तुम लोग को समझ में आया? तुम जस्ट यही समझ के रखना कि इलेक्ट्रॉन्स इजीली ट्रांसफर होता है कॉपर एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स में, लेकिन वुड रबर ऐसे चीजों में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं होता है इजीली, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी वहां से कंडक्ट नहीं होता है। समझ में आया इतना तक क्यों कंडक्ट नहीं होता है? Did you understand why electricity doesn't get conducted? हाँ समझ में आ गया हाँ। सर। हम्म। तो जिसमें तो समझ में आया, आई थिंक यू आर नॉट देयर। इसमें साउंड क्या हुआ पता नहीं, साउंड नहीं आ रहा। ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट लिक्विड्स। देखो, मैंने क्या बोला था, प्योर वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। प्योर वाटर मतलब जो डिस्टिल्ड वाटर है ना, डिस्टिल्ड वाटर तुम देखोगे बैटरी वैटरी में देता है ना, दैट वाटर इज नॉट ए प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहां पे तुमने अगर वो मिक्स कर दिया, नमक मिक्स कर दिया थोड़ा, देन विल बी ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट है, वही दिखा रहा है कि something is a good conductor of electricity or not, I mean I think is a good conductor of electricity or not। दो वायर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में लगा दिया, ठीक है, बल्ब में। फिर ये वायर नेगेटिव में लगा दिया, पॉजिटिव से और एक वायर खींचा, ठीक है। और यहाँ से अभी ये पॉजिटिव वाला वायर को क्या किया, इस वाले मेटल में, स्क्रू ड्राइवर के मेटल में लगा दिया, ये इसको भी लगा दिया। यहाँ से तो ये कंडक्ट होगा ना इलेक्ट्रिसिटी, सो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आके ऐसा करके चला जाता है। नाउ इन दिस केस, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आके यहीं पे थम जाता है, यहाँ अब तक नहीं पहुंचता है, ठीक है।
तो इसलिए ये बल्ब नहीं जलता। ठीक है, दिस इज द एक्सपेरिमेंट। So in this way we can know how if it's a good conductor or a bad conductor of electricity. Hmm. ठीक, दिस इज वन एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग लिक्विड का कंडक्टेंस देखते हैं। सपोज हम लोग लेमन जूस ले लेते हैं, ठीक है, विनेगर भी ले सकते हैं या लेमन जूस भी ले सकते हैं, वो भी ऐसा खट्टा चीज ले लेना, ठीक है, खट्टा पानी ले लेना। तो क्या करना है, ये सिंपल सा बैटरी है, ये ये सिंपल सा बैटरी का सिंबल, ये वाला पॉजिटिव होता है, ये वाला नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब दो बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है एक के पीछे एक। तो दिस बैटरीज आर अटैच्ड, ठीक है, पॉजिटिव वाला वायर आके इन्होंने पानी में डुबा दिया और नेगेटिव वाला वायर डायरेक्ट नेगेटिव वाला पोर्शन, बल्ब के नेगेटिव वाला पोर्शन में लगा दिया। यहाँ बल्ब के पॉजिटिव वाला पोर्शन का से वायर निकाल के उन्होंने ये भी पानी में डाल दिया। अगर ये कंडक्ट करेगा, ये इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन दिस बल्ब विल ग्लो। ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये बल्ब जलेगा उसका मतलब है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, दैट मींस इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नहीं तो नहीं होगा। ये इतना तक समझ में आ गया तुम लोगों को? यस और नो? Jusmita, do you do one thing? You restart your phone, ठीक है? Restart your phone and you join again. It will be much better. Hello, Jusmita, you restart your phone, ठीक है? उसके बाद join करा, मैं लिंक दे दूंगा ग्रुप में, ठीक है? मैं लिंक दे रहा हूँ, तुम वहां पे join करो. Restart your phone. ज्योतिषमिता आज बहुत चुपचाप है. Anything? हाँ सर ज्योतिषमिता. समझ में आ गया, ये वाला आपने जो समझाया वो आ गया समझ में। ए तन्मय, मैंने कुछ पूछा भी नहीं. नहीं मतलब सर, आप तो बोल रहे थे ना यस और नो में बताइए, तो मैंने यस बोल दिया, मतलब मुझे समझ में आ गया आप जो समझा रहे थे अभी कब ये ये और वाला। नो बोला? इसे नो तो सर मैंने आपने बोला ही पूछा नहीं. ही तो था, समझ में आया तुम लोगों को बोल के सर आपने बोला ही था। वो तो कब का पूछा था, तुम अभी उत्तर जवाब दे रहे हो. सर मैं वो ए, मतलब मैं नहीं था, मोबाइल को म्यूट ऐसे ही करके म्यूट मैं करके फिर वो ऐसा मैंने भी किया था. ठीक है, ऐसा मत करना. हाँ हाँ अच्छा हाँ सर हाँ, ठीक है सर. अब अनम्यूट करके हाँ हाँ ठीक है समझ में आया, फिर म्यूट कर दिया, फिर अपना काम करते रहो. ऐसा मत करना. मैंने क्या बोला कि आई नो आई हैव डन सो मेनी स्टफ्स, मे बी यू गाइस आर डूइंग इट. ठीक है, मेरे से ज्यादा नहीं कर सकते, तो इट्स ओके, बट बी इन द क्लास. समझ लो कुछ चीज. अगर कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो मैं खुद ही बोलता हूँ यार इतना वो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है. दिस आर बेस ऑफ योर वर्ड्स. इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ोगे ना, बेस फॉर यू. सो बट लेट मी इसको. एंड तन्मय, व्हाई डोंट यू कम टू क्लास? अभी मतलब बोला ट्यूशन है. नहीं सर, अभी ट्यूशन वो सर ने टाइम चेंज कर दिया है, मतलब मैं कल क्या कहते हैं, हाँ मैं वो पढ़ाई कर रहा था, उसके बाद मैं भूल ही गया क्लास था बोल के, अच्छा. मैं भूल ही गया। और वो शायद हमने बोला था आप क्लास नहीं लेंगे, मतलब कल बोला हम्म. था उसने, हाँ हाँ. इसलिए मैंने फोन भी नहीं, भूल हम्म. ही गया था, मैं पढ़ाई कर रहा था उस टाइम, अच्छा. मैं भूल ही गया। अच्छा. चंपा से, सॉरी, मनीषा से. मनीषा, गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग सर। सुनो मनी, गुड मॉर्निंग. सुनो मनी, हाउ मच मार्क्स यू गेट जनरली? साइंस को छोड़ दो, एवरेज में तुमको कितना मार्क्स मिलता है? सुनो खाकलारी. सर मुझे ऐसे जो कोई भी सब्जेक्ट में एवरेज में कितना जैसे मिलता है आउट ऑफ 50?
से लेके बीच में, हाँ हाँ हाँ, हेलो, 34 से लेके 40 के बीच में। ओके ओके ठीक है। हम ज्योतिष्मिता एकदम चुपचाप है। ज्योतिष्मिता, हाँ सर। something happened over to you? नो सर। नहीं, आज बहुत चुपचाप हो। I didn't get to hear your voice also. That's right. Yusmita ji, you are here back? ना ना, जिस्मिता का नहीं होगा। Okay. So, what I'm saying, actually I was waiting for Jusmita. Okay, that's why I stopped. So मैंने already बोल दिया, ये पूरा experiment जो है ना, this experiment मैंने क्या किया, यहाँ पे होता है वो तुम लोगों को बोल दिया. So if you feel that you have not understood it, ठीक है, तो इसको तुम लोग उसमें क्या नाम है, वीडियो अपलोड जो करूंगा उसमें देख लेना, ठीक है. Now look at this. तुम लोगों को पता है what is a filament? Filament किसको पता है? What is it? किसी को पता है what is the filament? What is filament? Anybody? Filament पता है कि नहीं? Manisha, okay. Manisha, your mummy will go now. मुझे भी तो जाना है स्कूल. Okay. चलो. So this filament ना, if you see, आज कोई interested नहीं. मुझे भी इतना. Just look at this. Now what I'm showing you. कहाँ गया? Filament of the bulb. ठीक है, देखो ये होता है फिलामेंट ऑफ बल्ब. सबको दिखाई दिया? दिस इज द फिलामेंट ऑफ बल्ब. ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। देखो ये एकदम इतना पतला एक वायर होता है. इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन. यहाँ पे ये जो है ये टंगस्टन फिलामेंट, ये फिलामेंट जो है ये टंगस्टन से बना हुआ है. और इसका जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है ना, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, ये इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है, देन इट बिकम्स, जैसे लोहा जब ज्यादा गर्म होता है तो क्या होता है, व्हाट कलर इट बिकम्स? लोहे का कलर क्या होता है? जब लोहा ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसका कलर क्या होता है? एनीबॉडी? कोई आंसर नहीं दे रहा है. भी रिस्पॉन्सिव ना थोड़ा. लोहा जब ज्यादा गर्म हो जाता है उसका कलर क्या होता है? सर ऑरेंज टाइप का हो जाता है। हाँ, सो लोहा गर्म होने से वैसा कलर होता है. जस्ट थिंक इन द सेम वे, टंगस्टन फिलामेंट, इस फिलामेंट जो है, ये जो फिलामेंट है, ये जब गर्म होता है इट बिकम्स ब्राइट ऑरेंजेस, नॉट ऑरेंजेस, येलोइश कलर. ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दैट. look at this, इसमें ये पूरा टंगस्टन वायर ही है. ये टंगस्टन वायर ही है. ठीक है, देखो एक चीज देखो, एक लोहे से लोहा लोहा जब हम लोग गर्म करते हैं उसमें इतना लाइट मिलता है? नहीं मिलता है. ओके, उसमें इतना लाइट नहीं मिलेगा, लेकिन छोटा सा फिलामेंट में हम लोग को इतना लाइट क्यों मिलता है? क्यों मिलता है? कोई अंदाजा है? कोई अंदाजा है? इतना इतना छोटा सा फिलामेंट जब गर्म होता है वो क्या होता है? वो लाइट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, लेकिन ये लाइट सफिशिएंट होता है? तुम देखोगे, ये तो वो 20 रुपए 30 रुपए वाला बल्ब है ना, 100 वाट का बल्ब. तो
ये बल्ब जब घर में लगाते हो तो घर पूरा लाइट से भर जाता है ना, तो हाउ कम a small filament is making means producing so much of light? ठीक है, just think this tungsten wire is in is such a, देखो यहाँ पे सिर्फ टंगस्टन वायर क्यों यूज होता है, ठीक है, ये चीज तुम लोगों को मैं क्वेश्चन देता हूँ, आई एक्सप्लेन यू, मैं तुम लोग को देता हूँ फुल, यू हैव टू सबमिट इट बाय 5:30, ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो, हाउ, ठीक है, मैं तुम लोग को ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ, हाउ does a tungsten filament produce so much light? ये आंसर ढूंढ के मुझे ग्रुप में एक बार वो उसका आंसर का स्क्रीनशॉट देके भेज देना, ठीक है, समझ में आया, नोट इट डाउन, बाय 5:30 तुम लोग को ये दे देना, ठीक है, ग्रुप में दे देना, समझ में आया सबको? हाँ सर। हम्म, चलो, now let us see the next part. अच्छा, हाँ एक चीज बोलना भूल ही गया, देखो यहाँ पे ये जो बल्ब है इसके अंदर में एक गैस रहता है, ठीक है, ये गैस क्या 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 करता है, तुम्हारा बल्ब का लाइट, ठीक है, हाँ सर हाँ सर मैंने वो वाला प्लीज वो वाला जो क्वेश्चन हमने दिया था वो फिर से दीजिए, तो मैं स्क्रीनशॉट उठा लेता हूँ, मतलब मेरा थोड़ा लेट हो गया, मतलब थोड़ा हैंग कर रहा था मोबाइल। हम्म, हाँ रुकिए, थोड़ा सा रुकिए सर, होएगा ओके, मेरा। हाँ हो गया सर, हो गया। ठीक है, तो मैं पूछ रहा था कि देखो यहाँ पे इस बल्ब के अंदर में इस टंगस्टन फिलामेंट के अलावा एक चीज रहता है, दैट इज ए गैस इज प्रेजेंट हियर, क्या करता है वो गैस का काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये टंगस्टन वायर जो है इसका लाइफ बढ़ाता है, कैसे लाइफ बढ़ाता है, इसको ना जल्दी खराब होने से क्या करता है, इसको रोकता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या गैस यूज होता है, जनरली यहाँ पे आर्गन गैस यूज होता है, कौन सा गैस यूज होता है, आर्गन, ये आर्गन क्या करता है, ये फिलामेंट को प्रोटेक्ट करता है, इसको जल्दी डिटेरिएट होने से रोकता है, ठीक है, समझ में आया, एवरीबॉडी गॉट इट, इतना सब चीज तुम लोग के उसमें नहीं है, बट टू अंडरस्टैंड समथिंग आई एम मेकिंग यू, आई मींस आई एम टीचिंग यू दिस आर सम बेसिक पार्ट्स, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा गैस भी यूज हो सकता है, जैसे हीलियम, नियॉन, ठीक है, ऐसा टाइप के नाइट्रोजन, ये सब टाइप का गैस भी यूज हो सकता है, ठीक है, सर सर हम्म, मुझे ये मतलब ये जो लाइट बल्ब के अंदर वो जो मतलब ऐसा स्टिक जैसा मतलब लंबा होता है ना, वो चीज क्या है, मतलब कौन वो सा, चीज क्या है? कौन सा बोलो, वो जो लाइट बल्ब के अंदर, हाँ ये ओ ये जो फिलामेंट है, हाँ मुझे हाँ लगा क्या है, जैसे होता रहता है हाँ, मतलब। फिलामेंट देखा है ना, तुम जब लाइट गोल बल्ब को गोल। हिलाओगे तो वो एकदम बहुत इतना पतला है ना, वो हिलता है, ठीक है, बल्ब को जब हिलाओगे वो भी हिलता है, तुम देखना, ये फिलामेंट जब टूट जाता है देन दिस वर्ड से बल्ब इज डैमेज्ड, उसको कुछ नहीं कर सकते तुम, ठीक है, और सर मतलब ये मतलब जो लाइट बल्ब होता है वो गर्म क्यों रहता है सर, मतलब उसको गर्म रहता है वो। तुम आयरन को एक काम करना, आयरन को ना गरम करके छोड़ देना एकदम, जो वो लाल ऑरेंज हो जाएगा तब उसको गरम हम्म करके, ठीक है, उसको टच करके हम्म। देखना क्या होता है, क्या फील होगा, सर बहुत ये जल जाएगा हाथ सर हाँ, देखो एक चीज याद रखना, वेन एवर देखो ये जो फिलामेंट है ना, ये इतना पतला है, इतना पतला है,
इसमें से करंट पास हो रहा है, तुम सोच भी सकते हो, इसमें से इतना करंट पास हो रहा है, सपोज 100 वाट का करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है, ये गर्म होके एकदम ऑरेंज सॉरी ब्राइट येलो कलर होके रखा है। हाँ, डू यू थिंक वी कैन इवन टच इट? अगर ये गर्म हो रहा है तो इसके आजू बाजू को भी तो गर्म करेगा ना, है कि नहीं? मतलब जब भी तुम देखोगे, जब भी तुम विंटर में क्या करते हो, जब भी फायरवुड बर्न करते हो, फायरवुड जब बर्न करते हो, हाँ, तब क्या होता है, आजू बाजू में भी गर्म हो जाता है ना। तो इन सिमिलर वे, जस्ट थिंक, ये फिलामेंट अगर गर्म हो रहा है तो इसके आजू बाजू में भी तो गर्म होगा ना, इसका मतलब ये बल्ब भी गर्म होगा। समझ में आया तन्मय? हाँ सर। हाँ सर, समझ में आ गया। चलो, सो मैंने इसके अंदर में कौन सा गैस रहता है, अंदर में कौन सा गैस रहता है अर्नब दास? आर्गन गैस। हाँ, आर्गन गैस रहता है, जनरली आर्गन गैस रहता है। बाकी नाइट्रोजन, फिर क्रिप्टन, नियॉन, ये सब दूसरा है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू नो नाउ। ठीक है, लेट अस लुक इनटू द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर। ओके, सो वही बोल रहा है, ठीक है, ये चीज तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर यहीं पे है। देखो हीरो, देखो, ये filament of the bulb gets heated to a high temperature and it starts glowing। ठीक है, ठीक है। तो अगर एक सर्किट, ठीक है, करंट, जो करंट है उसका सर्किट, अगर सर्किट के थ्रू में, मतलब सर्किट इज नथिंग, सपोज इफ यू कंसीडर दिस वन यू सी, इसको हम लोग एक कंप्लीट सर्किट बोलेंगे। देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव तक जब का वो होता है, कनेक्टेड होता है, इसको एक पॉजिटिव, इसको एक सर्किट बोलते हैं। पॉजिटिव से तार जाके नेगेटिव में लगता है। कैसे? यहाँ पे तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो बल्ब में लग रहा है। देखो, इफ यू सी दिस वन, ये पॉजिटिव से निकल के, ये तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव एंड ऑफ द बल्ब में लग रहा है, ये नेगेटिव से बल्ब के नेगेटिव एंड में लग रहा है। अल्टीमेटली दिस टू आर गेटिंग कनेक्टेड, राइट? थ्रू द बल्ब दिस टू आर गेटिंग कनेक्टेड, मतलब अल्टीमेटली ये पॉजिटिव से जाकर नेगेटिव में तो लग रहा है। सो इसको बोलते हैं एक कंप्लीट सर्किट। ठीक है, ये अनकंप्लीट जब कब होगा, इनकम्प्लीट तब होगा। अब देखो, यहाँ पे लेमन जूस है, ये तो कंडक्ट कर रहा है, यहाँ पे मैंने प्योर वाटर डाल दिया तो कंडक्ट नहीं करेगा, तो सर्किट यहाँ पे ही ब्रेक हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे, हम लोग सर्किट नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि सर्किट यहाँ पे ब्रेक हो गया। समझ में आया सर्किट किसको बोलते हैं? आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो now let us look at look what they are teaching। तो फिलामेंट क्यों गर्म होता है? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है और वो हाई टेम्परेचर में चला जाता है और ग्लो करने लगता है, मतलब ग्लो करता है इसलिए हाई टेम्परेचर में चला जाता है। ठीक है, ओके। नाउ बोल रहा है अगर सर्किट इज टू वीक और ये फिलामेंट अगर हीट नहीं हो रहा है, ठीक है, इट विल नॉट ग्लो। तो जाहिर सी बात है, करंट ज्यादा नहीं मिलेगा, करंट ज्यादा पास नहीं होगा तो क्या होगा, वो हीट नहीं होगा, हीट नहीं होने से वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, ओके। ओके, ठीक है। तो बोल रहा है कि ए मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक चीज ना, मैंने तुमको बोला है, करंट कंडक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज, लेकिन हर चीज इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड मतलब मैंने नहीं बोला कि बैड कंडक्टर, आई एम सेइंग दैट इट इज नॉट ए गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर मतलब, सब मैं जो तुम लोग को बोल रहा था, सपोज तुमने एक डंडा लिया, ठीक है, एक डंडा लिया, यहाँ पे करंट लगा दिया, यहाँ पे तुम टच कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे तुम टच कर रहे हो, यहाँ पे करंट लगा दिया, ये वायर है सपोज कॉपर वायर,
अचानक से झटका लग जाएगा, ठीक है। सपोज तुमने एक ऐसा मेटल लिया जो इतना इजीली करता है लेकिन नॉट दैट वो, तो क्या होता है, तुमने यहाँ पे टच कर लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तुमने लगा दिया, सो क्या होगा, यू विल गेट एन इफेक्ट, गेट एन शॉक, बट इट विल बी लेस देन दिस। क्यों होता है, देखो ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करता है, लेकिन ये बहुत इजीली करता है, ये थोड़ा उसको दिक्कत होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब इजीली, जहाँ पे इजीली ट्रांसफर होता है वहां पे इजीली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर नहीं होता है, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता तो दैट इज अ बैड कंडक्टर। अरे ये अगर इजीली ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो दैट इज, इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट विल कंडक्ट बट इट इज नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ऐसे वाले मटेरियल में क्या होता है, ऐसे वाले मटेरियल में जब इस छोर में तुमने करंट दिया, ठीक है, ये जाते 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 इसका ना करंट वीक हो जाएगा। हम लोग इसको वोल्ट में, सपोज यहाँ पे 100 वोल्ट का करंट तुमने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, ये जाते जाते तुम्हारे हाथ तक जब पहुंचेगा, ये हो जाएगा सपोज 20 वोल्ट का करंट, 20 वोल्ट का करंट यहाँ तक हो जाएगा। सो इट करंट इलेक्ट्रिसिटी इज लूज, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे लूज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लूज हो रहा है बिकॉज इट इज ए बैड कंडक्टर, ठीक है। अभी तुम लोग पूछोगे कैसा हो रहा है, तो इट इज समथिंग आई हैव टू एक्सप्लेन यू, बट इट इज नॉट अप टू योर लेवल, सो इसलिए मैं एक्सप्लेन, अगर तुम लोग चाहते हो तो आई विल एक्सप्लेन यू, बट इट इज नॉट इन योर लेवल नाउ, ठीक है। तो इतना तक सबको समझ में आ गया, ये बोलो, इतना तक सबको समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, अगर समझ में नहीं आया तो यू कैन लुक एट दिस यूट्यूब वीडियो, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो सर्किट है, ठीक है, कि ये का हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। हम तुम लोग ने टेस्टर देखा ही है, वो मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन आके वो स्विच बोर्ड में उसका स्क्रू ड्राइवर डाल के टेस्ट करता है ना कि करंट है कि नहीं, ठीक है। सो एक सर्किट कंप्लीट सर्किट हो सकता है लेकिन उसका करंट कम हो सकता है, ठीक है, उसका करंट वीक हो सकता है, तब ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तुम ये चीज देख सकते हो, कैसे देख सकते हो, तुमने यही यही है यहाँ पे, सपोज तुमने लेट अस कंसीडर दिस इज, लेट अस कंसीडर दिस इज अ सर्किट, ठीक है। तुमने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, बल्ब लगा दिया, ठीक है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव, ऐसे आ रहा है नेगेटिव, ठीक है। सो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सो जस्ट थिंक ये है एक बैटरी में, ये बल्ब जितना ग्लो करेगा ना एक बैटरी में, तुम यहाँ पे और एक बैटरी लगा दो, ठीक है, यहाँ पे और एक बैटरी और ज्यादा ग्लो करेगा, और एक बैटरी लगा दो, वो और ज्यादा ग्लो करेगा, सो दैट इज व्हाट इट इज शेयरिंग, ठीक है। तो ओके, सो विल टॉक अबाउट दिस टुमारो, ठीक है। ये लोग बोल रहा है कि अगर एक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी वीक है तो हम लोग कैसे उसको डिटेक्ट करेंगे, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो हम लोग यूज करते हैं वोल्ट मीटर, दिस थिंग, ठीक है, वोल्ट मीटर से हम लोग डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, समझ में आया? तो हम लोग इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग?